नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले शूल योग के बारे में। आज हम समझेंगे कि शूल योग कैसे निर्मित होता है, शूल योग का क्या फल एवं प्रभाव होता है, किन परिस्थितियों में यह योग बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाता है। और आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों में शूल योग के बारे में बड़ी ही नकारात्मक बातें और निगेटिव बातें लिखी गई हैं और बहुत हद तक यह सत्य भी है। परंतु ज्योतिष शास्त्र देश काल और परिस्थिति पे बहुत निर्भर करता है और मैंने आपको पूर्व की वीडियो में समझाया है कि कैसे कई बार परिस्थितियों का अंतर जन्म कुंडली में बन रहे दुर्योगों से फिर लाभ दे देता है। तो शूल योग के बारे में जो निगेटिव बातें हमने पढ़ी हैं, जो नकारात्मक बातें पढ़ी हैं, वह आज के समय में कितना प्रासंगिक है, हम इसके बारे में भी अवश्य ही जानेंगे। और साथ ही आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो, यह चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करके और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम नियम को समझते हैं कि वह नियम क्या है, कौन सा नियम के वजह से शूल योग निर्मित होता है, किस नियम की वजह से ऐसा होता है। तो शास्त्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली के 7 ग्रह किन्हीं भी 3 भावों में स्थित हों तो शूल योग का निर्माण होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 7 ग्रह क्यों, 9 ग्रह क्यों नहीं। तो हम इनमें राहु और केतु की गणना नहीं करते, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं। तो अब बचे 7 ग्रह। अब 7 ग्रह कौन कौन से, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह। अब कहा गया कि ये 7 ग्रह किसी भी 3 भाव या 3 राशियों में स्थित हो। अब उदाहरण के लिए हमने यह सिंह लग्न की जन्म कुंडली ली है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है यहाँ मेष लग्न हो 1 अंक हो, या मीन लग्न हो 12 अंक हो, या 4 अंक हो, कर्क लग्न हो, इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्रह जो हैं, जो 7 ग्रह हैं, वह 3 भावों में होने चाहिए। अब हो सकता है कि आपके ग्रह केंद्र के ही 3 भावों में हो, राहु केतु को छोड़ करके, या हो सकता है कि लग्न में कुछ ग्रह हों, कुछ ग्रह यहाँ हों और कुछ ग्रह यहाँ हों। यह परिस्थिति भी तो निर्मित हो सकती है, या कुछ ग्रह यहाँ हों, कुछ ग्रह यहाँ हों, कुछ ग्रह यहाँ हों। कोई भी परिस्थिति निर्मित हो सकती है। इन 12 भावों में से कोई भी 3 भाव हो सकता है। अब इसके फल के बारे में कहा गया कि शूल योग जिसकी भी जन्म कुंडली में निर्मित होता है वह जातक क्रोधी स्वभाव का होता है और अपने क्रोधी स्वभाव की वजह से अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेता है। यह भी कहा गया कि ऐसे जातक लालची होते हैं, लोभी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं और उन्हें अपना जीवन दुख में व्यतीत करना पड़ता है। वह दरिद्र होते हैं, उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो पाता। शूल योग के बारे में यह कहा गया क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब 7 ग्रह किसी भी 3 भावों में होंगे तो 1 या 2 भाव में 3 या 4 ग्रह होंगे ही। और जब यह स्थिति बनेगी तब जो इन ग्रहों का योग है, यह जो ग्रहों का संयोजन है, कई बार यह बहुत लाभ भी दे देता है तो कई बार यह बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। और अगर सूर्य वगैरह के साथ स्थित, सूर्य के साथ बाकी के ग्रह स्थित हों तो फिर उस परिस्थिति में अस्त भी तो हो जाते हैं। अब इसलिए ये बताया गया। लेकिन अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि अगर ये स्थिति बने कि सूर्य के साथ ग्रह हो पर अस्त ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य बुध शुक्र यहाँ हो जाए लग्न में, तो 3 ग्रह लग्न में हो गए, एक बड़ी अच्छी स्थिति बनी है। और गुरु यहाँ स्थित हो जाए, गुरु और शनि यहाँ स्थित हो जाए, तो कितने ग्रह हो गए, 3 2 5। और यहाँ स्थित हो जाए मंगल और चंद्रमा। फिर आप एनालाइज कीजिए कि यह कुंडली कितनी सशक्त बन गई। और राहु केतु को बाहर रखिएगा, इन ग्रहों के साथ राहु केतु ना हो। मान लेते हैं कि राहु पराक्रम में हो जाए, केतु नहीं, कि फिर राहु पराक्रम होंगे तो केतु यहाँ हो जाएंगे। राहु केतु को इनकी परिधि से बाहर रखना है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि राहु केतु ना हो। अब जरा कल्पना कीजिए कि अभी हमने जो उदाहरण लिया सूर्य बुध और शुक्र,
अब सूर्य लग्न में ही, लग्नेश लग्न में धनेश के साथ और साथ ही साथ दशमेश के साथ, कितना श्रेष्ठ राजयोग लग गया। गुरु और शनि अगर यहाँ हो तो पंचमेश पंचम भाव में, साथ ही षष्ठेश भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति और लग्नेश बलि शंख योग लग जाएगा। और मंगल और चंद्रमा यहाँ, यानी नवमेश नवम भाव में। फिर क्या सोचिए आप कि क्या ये शूल योग, अगर राहु के तो यहाँ अभी आते हैं तो भी, क्या ये शूल योग जातक की तरक्की में बाधक होगा क्या? क्या ऐसा जातक दरिद्र होगा क्या जिसका केंद्र बलि हो रहा है, केंद्र में शुभ ग्रह हो रहे हैं, लग्नेश लग्न में हो रहा है, पंचमेश पंचम में है, नवमेश नवम में है, क्या वह दरिद्र होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अपितु ऐसा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा, उच्च पद प्राप्त करेगा और अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगा। एक ये संभावना बनती है। दूसरी संभावना बनती है कि 5 ग्रह, 3 ग्रह यहाँ हो जाएं, 2 ग्रह यहाँ हो जाएं और कुछ ग्रह या तो पंचम में आ जाए या नवम में आ जाए, तो भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति। या ये भी तो संभावना बन सकती है कि एक ग्रह त्रिकोण में हो, 2 ग्रह यहाँ हो, 2 2 4 और 3 ग्रह लाभ भाव में हो, तो फिर उस स्थिति में भी ये जो शूल योग है ये बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन जाएगा, क्योंकि धन, पंचम और लाभ। अब यहाँ पर परेशानी कब आएगी ये सुन लीजिए। जब राहु केतु स्थित होकर के ग्रहण योग लगाएंगे, चांडाल दोष लगाएंगे, अंगारक दोष लगाएंगे, उस परिस्थिति में हाँ, पर कई बार ये ग्रहण दोष, ये चांडाल दोष भी अच्छा फल दे जाते हैं, पर हाँ उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ वेयर देयर इज अ जनरल रूल देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। तो उसके लिए आप, जो मैंने यह अलग से एक दुर्योगों का प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। अब अगर लग्नेश भी बलि ना हो और फिर शूल योग 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बन जाए, अपनी नीच राशि पर बन जाए, नीच भंग ना हो, तो गड़बड़ है। फिर उस परिस्थिति में यह शूल योग दरिद्रता की ओर ले जाएगा। इससे भी इनकार नहीं किया सकता है। जीवन में संघर्ष को बढ़ा देगा यह शूल योग, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जैसे मैंने गुरु और शनि का जो उदाहरण लिया था, उसकी जगह और मंगल और शनि हो जाए, तो मंगल और शनि एक साथ कहीं भी स्थित हो जाए तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति सफलता तो प्राप्त करता है, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। साथ ही ग्रह कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं हो रहे हैं, ग्रहों की डिग्री क्या है, और स्पेशली नवमांस कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्योंकि कई शास्त्रों ने एक मत से यह कहा है कि भले ही ग्रह लग्न में बलि हो, पर अगर नवमांश में बलि ना हो फिर उस स्थिति में उतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे अगर, तो फिर हम किसी वैलिड कंक्लूजन पर आ जाएंगे। तो आज हमने समझा इस वीडियो में कि कब शूल योग उत्तम कोटि का बन जाता है, कब शूल योग धनदायक बन जाता है, और कब किन परिस्थितियों में यह शूल योग अच्छा परिणाम नहीं दे पाता, दरिद्रता की ओर ले जाता है। फिर उस स्थिति में जो शास्त्रों में कहा गया है वह घटित भी अवश्य ही होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था शूल योग के बारे में, और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह कार्यक्रम कैसा लगा। यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप बेझिझक होकर चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।